सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है? मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है, रेट कम हुए ज़्यादा हुए, क्या महसूस हुआ आपको? रेट ज़्यादा बढ़ गए? बढ़ गए क्योंकि उन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाया है। उसकी वजह से सारी चीज़ों के ऊपर असर हो गया, चीनी, आटा, यानी कि गरीब बंदे का अब जीना माल हो गया। हुकूमत तो कह रही है कि हमने आपके लिए बड़ा काम किया, फोर्सेस बनाई, महंगाई कम की। दूसरी जानिब दारा शुमारियात कहता है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन हुकूमत का दावा उससे मुख्तलिफ है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैंने घर खड़ी कर दी है, मैं पैदल आता हूँ भाई, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ कि बच्चे हैं मेरे, उनका भी पालना होता है। तो इनको हम यही कहेंगे हुकूमत को कि ये पेट्रोल जो है इसको कम किया। पेट्रोल के हवाले से वो अब जब मशरिक़ वस्ता में जंग लगी हुई है, जिसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं, तो पेट्रोल तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी तो आएगा। भाई इतना नहीं ना आता जितना इन्होंने बढ़ा दिया है, बाकी मुल्कों में भी तो आप देखें ना। आप ये समझते हैं कितना नहीं आना चाहिए? इतना नहीं आना। इंडिया में देखें, बांग्लादेश में उनका क्या रेट है आपको पता है? लेकिन वहाँ इस वक्त लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पास पेट्रोल मौजूद है। ठीक है, आपके पास पेट्रोल है, मगर जो हमारी अवाम है ये गरीब है, इतना नहीं हो सकता। अवाम गरीब है। तो आप कितनी तनख्वाह लेते हैं? मेरी 35,000। 35,000। 35,000 में घर चल जाता है? ये कैसे चलाते हैं? आप चला सकते हैं 35,000 में? सर 35,000 में तो बिल्कुल नहीं चल सकता, एक आदमी का खर्चा नहीं चल सकता। यही बात है ना। अब अगर मेरे बच्चे काम करने वाले नहीं हैं, तो मैं उन घर के 4-5 बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको मैं कैसे गुजारा करूँगा? इसलिए हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी का यही गिला है कि हुकूमत से हम इल्तिजा कर रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, मार्केट में हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। ये मेरे पीछे बच्चे हैं जी, वो अपनी मर्जी का संभाले। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक हो आप? जी। क्या लिया अभी तक? ये क्या लिया? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में? तो अभी आप 7th में हो गए कि अभी 6 में होना है? हो गए हैं। 6 में हो गए हैं। तो किताबें ले ली सारी? जी। क्या क्या लिया अब तक? पेन लिया, बुक्स लिया। पेन लिए अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के? आपने भी अपनी पसंद के लिए? जी। बाबा ने कहा नहीं कि ये वाले ले लो, ये वाले ले लो, या उन्होंने कहा जो मर्जी ले लो? पापा ने कहा जो मर्जी ले लो। जो मर्जी ले लो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में सूरत हाल हर आदमी यही बता रहा है कि महंगाई बढ़ गई है। यार महंगाई बढ़ी गई है, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो है ना, बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना। तेल का रेट कुछ हुआ है तो उसकी वजह से इन चीज़ों पे, अब ये देखें चीज़ें वहीं की वहीं रखी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। रेट बढ़ जाएगा। अगर अभी चीज़ें रेट कम हो जाए ना, तो इन्हें रेट नहीं कम करना, ये कहेंगे हमारा पुराना स्टॉक है। अब इसका कौन जिम्मेदार? और बाकी जो इस वक्त सूरत हाल है जंग की, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने में नजर नहीं आ रही। यार कल 440 रुपए की गैस में खुद डलवा के लाया हूँ, आज 480 रुपए पर केजी? हाँ जी, 400। सरकारी रेट तो 300 कुछ है। नहीं है सर, आगे हमारे कृष्ण नगर बाजार में देखें, जगह जगह पे सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो हुकूमत तो दावे कर रही है, हमने पैरा फोर्स बनाई, बाकी तमाम कमेटीज बनाई, वो जाके उसको चेक करती हैं। मैं कह रहा हूँ हम गरीब आदमी, हमने मजदूरी करनी है। अभी हम इनके पीछे पीछे थानों में थोड़ी चक्कर लगा सकते हैं, ना हुकूमत के पीछे पीछे जा सकते हैं, ना मैसेज कर सकते हैं। इतना टाइम किसके पास है? अगर इन चीज़ों में पड़ेंगे तो फिर अपना काम कैसे करेंगे? मतलब इसी वजह से गिरा फरोशी अरूज पर रहती है और वो लोग फायदा उठा लेते हैं। फायदा उठा लेने हैं। तो ओवरऑल कितना खर्चा हो जाता है एक बच्चे पर आज के दौर में? अगर एक बच्चा है 5th क्लास में है या 6th क्लास में है, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल्स, कितने पैसे? 18 कापियाँ ली है मैंने। 9 कापियाँ, 2 बच्चों की। कापियाँ दोनों बच्चियों के 6th क्लास में है ये, तो 18 कापियाँ लिए और ये पेंसिल वगैरह लिए हैं। 3,000 रुपए की खाली कापियाँ और ये दो पेन आए हैं। 2 पेन आए। तो ये कितनी देर चलेंगी? या बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, हफ्ता चल जाए, महीना चल जाए। नॉर्मली कितना देर चलती है? यार ये बच्चे अब पढ़ रहे हैं ना। बेटा मुझे बताएं कितने दिन चलती है एक कॉपी? आप कितने दिन चलाते हो? 1 महीना तक चल जाती है। यानी कि जो आपने कॉपीज ली है ये 1 माह चलेंगी सिर्फ? नहीं, कॉपी तो जल्दी खत्म हो जाती है ना। कॉपी जल्दी खत्म हो जाती है, काम ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि एक बच्चे की पढ़ाई अप्रोक्सीमेटली किताबों के खर्च जो है वो 1500 से 2000 रुपया लाजिम है। लाजमी है। और बाकी जो उनकी दरसी कुतब हैं वो लेनी है, वो आपने पैसे लगा देना। ये वो किताबें हैं जो दोबारा लेनी पड़ती है। रूटीन में नहीं है, अभी इसके अलावा भी है। कोई कह देगा पेंसिल लेनी है, कोई बच्चा कह देगा ये चीज़ें हैं, घर जाके कोई ना कोई चीज़ की कमी लाजमी ही आ जानी है। तो वो फिर आप मोहल्ले की दुकान से लेते हो? दुकान से लेंगे सर। तो वो खर्चा भी आता है। तो बच्चों को खुद छोड़ के आते हैं, पैदल जाते हैं? नहीं, अब ये दूसरे स्कूल में गए ना, अब ये खुद लेके जाना पड़ता है पैदल, क्योंकि मेरे तो पास पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ गया।